मित्रों, जिस तरह ट्रंप ने ईरान के लिए जाल बिछाया है, ठीक वैसा ही एक जाल पाकिस्तान के लिए भी तैयार किया। इस जाल का नाम है अब्राहम अकॉर्ड्स, यानी अब्राहम समझौता। हालांकि पाकिस्तान का कोई दीन ईमान नहीं है, फिर भी ट्रंप के एक ऑफर ने पाकिस्तान को धर्म संकट में डाल दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के युद्ध का समाधान निकालने के लिए अमेरिका ने बहुत मेहनत की है। अब मिडिल ईस्ट और मिडिल ईस्ट के बाहर अमेरिका के मित्र मुस्लिम देशों को अब्राहम अकॉर्ड का हिस्सा बनना चाहिए। यह हमारी न्यूनतम मांग है। अगर किसी मित्र मुस्लिम देश ने अब्राहम अकॉर्ड को नहीं स्वीकारा तो हमारी नजरों में उसकी नीयत पर भी सवाल उठेंगे। ट्रंप की इस न्यूनतम मांग ने मुनीर और शहबाज को किस तरह फंसाया है, यह समझने के लिए आपको सबसे पहले अब्राहम समझौते को समझना चाहिए। इस समझौते की बुनियाद ही आपको बता देगी कि मुनीर और शहबाज कैसे चारों तरफ से फंस गए। अब्राहम समझौता ट्रंप का ही ब्रेन चाइल्ड, यानी उनके दिमाग की ही पैदाइश है। इस समझौते की दो बड़ी बातें हैं। समझौते के तहत अमेरिका के मित्र देशों के लिए इजराइल को मान्यता देना अनिवार्य हो जाता है। इसके साथ साथ फिलिस्तीन के मुद्दे पर भी मुस्लिम देश इजराइल पर दोषारोपण नहीं कर सकते। बदले में इजराइल इन मुस्लिम देशों को तकनीक देता और इजरायली कंपनियां इस्लामिक देशों में निवेश करती। अब तक इजराइल समेत 5 मुस्लिम देश इस समझौते पर दस्तखत कर चुके हैं। ईरान युद्ध के दौरान इजराइल ने अरब मुस्लिम देशों की मदद भी की है। सऊदी अरब को इजरायली इंटेलिजेंस यानी मोसाद से मदद मिली। जॉर्डन और इजिप्ट को इजरायली एयर डिफेंस का सहयोग मिला। इसी वजह से इन देशों की अब्राहम अकॉर्ड पर दस्तखत करने की संभावना ज्यादा है, लेकिन पाकिस्तान के लिए यह एक बहुत बड़ी मुश्किल है। मित्रों, पाकिस्तान मानता है कि इजरायली जमीन के असली हकदार फिलिस्तीन के लोग हैं। इसी वजह से पाकिस्तान ने आज तक इजराइल को मान्यता नहीं दी है। पाकिस्तान यरूशलेम पर भी इजराइल के नहीं बल्कि फिलिस्तीनियों के कब्जे की हिमायत करता है। पाकिस्तान में मौजूद कट्टरपंथी गुट भी अब्राहम अकॉर्ड के विरोधी रहे। ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान कट्टरपंथियों के दबाव की वजह से ही पाकिस्तान ने समझौते से किनारा किया था। ट्रंप के पहले कार्यकाल में तो पाकिस्तान बच गया, लेकिन इस बार मुश्किल है। पाकिस्तान को मध्यस्थ बनाकर ट्रंप पहले ही पाकिस्तान का कद बढ़ा चुके हैं। क्रिप्टो करेंसी में निवेश करके ट्रंप ने पाकिस्तान पर आर्थिक मेहरबानी की है। इसी वजह से मुनीर और शहबाज के लिए इस बार ट्रंप को नाराज करना मुश्किल है। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने अब्राहम समझौते पर दस्तखत न करने का दावा तो किया, लेकिन साथ ही साथ ये भी कह दिया कि बयान उनकी निजी राय है। अगर किसी देश का विदेश मंत्री विदेश नीति से जुड़े मुद्दे पर निजी बयान जैसे शब्द जोड़े तो समझना मुश्किल नहीं है कि उस मुद्दे पर सरकार के अंदर खलबली मची हुई है। इस खलबली की वजह है ट्रंप का वो मॉडल जिसमें इनकार की गुंजाइश है ही नहीं। इसी साल ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन से कहा था कि ग्रीनलैंड पर अमेरिका का अधिकार होना चाहिए। यूरोपीय यूनियन ने मना किया तो ट्रंप ने यूरोपियन यूनियन पर अलग अलग क्षेत्रों में 10 से लेकर 25% तक का टैरिफ थोप दिया। ट्रंप ने मैक्सिको और कोलंबिया जैसे देशों से अमेरिका में रह रहे अपने नागरिकों को वापस बुलाने के लिए कहा। ट्रंप को इनकार मिला तो बदले में इन देशों को मिला 25% का भारी भरकम टैरिफ। पाकिस्तान के मामले में तो ट्रंप को टैरिफ लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। पाकिस्तान पहले से ही कंगाल है। ट्रंप ने अगर आर्थिक मदद के रास्ते बंद कर दिए तो उतना भी पाकिस्तान की कमर तोड़ने के लिए काफी होगा। इसी वजह से दुनिया कह रही है कि मुनीर और शहबाज के लिए आगे कुआं पीछे खाई जैसे हालात पैदा हो गए। इन हालात से बचने के लिए अगर अब्राहम समझौते पर दस्तखत किए तो आगे कुआं पीछे खाई के साथ दुनिया में जग हंसाई भी जुड़ जाएगा।